नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो काफी गंभीर हवाई घटनाओं पर बात करेंगे। एक अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान की दुर्घटना और दूसरी केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना। जी बिल्कुल, ये दोनों ही वाकये बहुत दुखद है और आज की हमारी बातचीत जो अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स और लेख आए हैं उन पर बेस्ड है। हाँ, तो मकसद यही है कि जो फैक्ट्स हैं, जो शुरुआती जांच में पता चला है और उनका क्या असर हो रहा है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो पहले अहमदाबाद वाली घटना से शुरू करते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171। हाँ, ये 12 जून 2025 की बात है। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, जा रहा था अहमदाबाद से लंदन गेटविक। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB था। राइट जी, VTANB। हुआ ये कि टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद, मतलब दोपहर के करीब 1:38 पर विमान जितनी ऊंचाई लेनी चाहिए थी वो ले नहीं पाया। ये तो बड़ी अजीब बात है, खासकर एक ड्रीमलाइनर जैसे मॉडर्न प्लेन के लिए। हाँ बिल्कुल। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान जब नीचे आया तो उसका लैंडिंग गियर भी नीचे ही था। और फिर वो सीधा जाकर अहमदाबाद के मेघानी नगर में पीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। सोचकर ही डर लगता है। टक्कर बहुत जबरदस्त थी। विमान में जितने लोग थे 241 और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। बाप रे, यानी कुल 279 से ज्यादा मौतें। ये तो बहुत बड़ा हादसा है। बहुत बड़ा। और इसमें एक अविश्वसनीय सी बात ये हुई कि एक यात्री बच गए। हाँ, मैंने भी पढ़ा। विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश नागरिक, सीट 11A पर थे। जी, और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। कहा जा रहा है कि शायद एग्जिट रो वाली सीट होने की वजह से उन्हें निकलने में मदद मिली। किसी चमत्कार जैसा लगता है ये तो। खैर, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, CCTV फुटेज तो मिले हैं। उनमें साफ दिख रहा है कि टेक ऑफ के कुछ 17 सेकंड बाद ही प्लेन तेजी से नीचे आने लगा और गियर नीचे थे। अच्छा, ये फुटेज जांच के लिए अहम होगा। बहुत अहम। और अच्छी बात यह है कि विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, यानी जिन्हें हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए। चलो, ये अच्छी खबर है। इनसे काफी कुछ पता चल सकता है कि असल में हुआ क्या था। बिल्कुल, इन्हीं से पता चलेगा कि कॉकपिट में क्या चल रहा था, क्या बातें हुई, सिस्टम्स कैसे काम कर रहे थे। शुरुआती थ्योरीज तो यही है कि शायद दोनों इंजन फेल हो गए हों या फिर फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई बड़ी दिक्कत आई हो। ये भी पता चला है कि कोई मेडे कॉल भी हुई थी। हाँ, 1:39 पर, मतलब टक्कर से ठीक पहले एक मेडे कॉल रिकॉर्ड हुई है, आपातकालीन पुकार। तो अब DGCA क्या कर रही है, मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय? DGCA जो हमारी मेन एविएशन सेफ्टी बॉडी है, वो पायलट्स की ट्रेनिंग, उनके रिकॉर्ड्स, इन सब की बारीकी से जांच कर रही है। क्या ये सामान्य प्रक्रिया है ऐसे हादसों के बाद? हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। वो देखना चाहते हैं कि कहीं ट्रेनिंग या पायलट की फिटनेस में कोई कमी तो नहीं थी। साथ ही एयर इंडिया के पास जितने भी 787 ड्रीमलाइनर हैं, उन सब का टेक्निकल इंस्पेक्शन भी चल रहा है। अच्छा, पूरे बेड़े का, ताकि कोई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए। बिल्कुल। पहली रिपोर्ट आने में मान के चलिए करीब 3 महीने लग सकते हैं। इस पर एयर इंडिया की तरफ से भी बयान आया है? हाँ, एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने इसे दिल दहला देने वाली घटना कहा है और सेफ्टी मेजर्स को और बेहतर करने की बात कही है। दुखी बात यह भी है कि मरने वालों में कई परिवार और मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे। जी हाँ, और ये भी सुनने में आया कि वहाँ के स्थानीय छात्रों ने बचाव कार्य में काफी मदद की, जो काबिले तारीफ है। वैसे सोशल मीडिया पर कुछ असंवेदनशील बातें भी हुई खाने को लेकर, जिसकी आलोचना भी हुई। हाँ, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। चलिए, ये तो हुई अहमदाबाद की बात। अब आते हैं दूसरी घटना पर, जो इसके कुछ ही दिन बाद हुई 15 जून को उत्तराखंड में। केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना। जी, ये हादसा बिल्कुल अलग तरह का था। ये एक हेलीकॉप्टर था जो केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। आर्यन एविएशन कंपनी इसे ऑपरेट कर रही थी। 4 धाम यात्रा के लिए चार्टर सर्विस थी है। तो ये हादसा कैसे हुआ, क्या वजह पता चली है? ये गौरीकुंड के पास हुआ, सुबह सुबह करीब 5:20 पर। शुरुआती जांच में तो यही लग रहा है कि खराब मौसम और विजिबिलिटी बहुत कम होना यही मुख्य कारण थे। पहाड़ों में तो मौसम वैसे भी बहुत तेजी से बदलता है। बिल्कुल, और हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसमें भी लोगों की जानें गई? हाँ, दुर्भाग्य से इसमें भी हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे, और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। ओह, ये तो और भी दुखद है, खासकर जब तीर्थ यात्रा से जुड़ा हो। इसके बाद क्या कदम उठाए गए हैं? फौरी तौर पर तो आयरन एविएशन का ऑपरेशन उस रूट पर सस्पेंड कर दिया गया है और DGCA ने निगरानी बढ़ा दी है।
वो हेलीकॉप्टर सेफ्टी से जुड़े जो SOPs होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों और मानसून के मौसम के लिए, है ना? जी बिल्कुल। सुरक्षा नियमों को और कड़ा करने पर विचार हो रहा होगा। तो ये दोनों घटनाएं, एक बड़े शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय विमान की और दूसरी पहाड़ों में एक क्षेत्रीय हेलीकॉप्टर की। हाँ, बिल्कुल अलग-अलग संदर्भ हैं, लेकिन दोनों ही हमें हवाई सुरक्षा नियमों के पालन और जांच की अहमियत की याद दिलाती हैं। सही बात है। और ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि जब इतने सवाल हों, चाहे वो तकनीकी हों या मौसम से जुड़े, तो एक पारदर्शी और समय पर जांच कितनी जरूरी है ताकि आगे ऐसे हादसों से बचा जा सके। बिल्कुल। इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। शायद इसमें भी कुछ और वक्त लगे,